आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल निकालना है तो किस किस पॉइंट पे आपसे निकलवा सकता है वो। अभी ये आपका डाइपोल है, माइनस में यहां पर चार्ज है, प्लस है, और ये इसकी एक्सिस है और किसी एक्सियल पॉइंट पे आपसे कहता है कि यहां पर पोटेंशियल निकालना। एक केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपके पास डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों पॉइंट चार्ज है, सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करो तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बिल्कुल बीचों बीच में से इसको डिवाइड करके जा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? आप उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो किसी इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपसे कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो। तो एक केस तो ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, दूसरा केस हो गया ये, सेकंड केस। और थर्ड केस जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं वो है, नहीं बताएंगे, तीसरा जो थर्ड केस है वो है एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मींस ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, यहां पर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बोथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a टू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए आप क्या करते हो? दो चार्ज लिए, माइनस प्लस, और दोनों को आपने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ऐसे कर दिया, ये डाइपोल बन गया। अब किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो थर्ड केस में आपने माइनस क्यू लिया, प्लस क्यू लिया, सेपरेट कर दिया डिस्टेंस 2a से, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल गया। ये कोई आपने जनरल पॉइंट ले लिया है जिस पर आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे अगर ये आपका पॉइंट O है तो यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो OP है, ये OP एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? अगर आप बात करें डायरेक्शन की, किसके डायरेक्शन की? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो आप कहेंगे ये OP P वेक्टर के साथ, भाई P वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों आपको सबको पता है कि दिस इज P वेक्टर। तो यहां पर जो OP है, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P, तो OP इज मेकिंग एंगल थीटा। अभी सपोज करो मैं ये पॉइंट है, इसको यहां से पकड़ के इधर की तरफ ले आऊं, थीटा कम हो जाएगा, इधर की तरफ ले आए थीटा और कम हो जाएगा। और अगर यहां पर ही आए एक्सिस पे ही, तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर इधर की तरफ ले तो थीटा हमारा बढ़ेगा, और बिल्कुल यहां पर आते हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये केस है, जनरल केस है। इस जनरल केस के अंदर ये केस भी आ जाएगा और ये केस भी आ जाएगा, क्योंकि इस केस से इस केस पर पहुंचने के लिए आप ये एज्यूम करोगे कि थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और इस केस में आप एज्यूम करोगे फिर कि थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा एट एन एक्सियल पॉइंट। बड़े ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है? ये आपका माइनस और ये आपका प्लस। तो ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। बोथ चार्जेस को हमने सेपरेट कर दिया है स्मॉल डिस्टेंस 2a से, ठीक है? ये इसकी एक्सिस पे आगे जाके कोई पॉइंट P है, ये इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, ठीक? ये जो है ये सेंटर है, सेंटर डाइपोल का, इसको आपने O ले लिया। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस R ले लिया आपने। इस R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, और P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर आप कह सकते हो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है P पॉइंट पे। ये आपको बताइए
कि यहां से ये ए होगा, ये होगा, ये टोटल 2a है। तो एक बात हमने देखी, अगर हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करना चाहते हैं तो पोटेंशियल इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा और पोटेंशियल इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा, और लास्ट में उनका क्या करना होगा, टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू माइनस क्यू, इसकी वजह से कह दिया कि भाई यहां पर पोटेंशियल कितना है, माइनस क्यू। चलो इसे देखते हैं। भाई पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर Q अपॉन, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में R स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे R स्क्वायर में यहाँ पे R आएगा। अच्छा, यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो R तो यहां तक आ गया, इधर A और ऐड हो गया, तो ये हो गया R प्लस A। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस Q, तो यहां पर कितना होगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये होगा V प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अच्छा, इसके साथ हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, ठीक है, अब भाई यहां पर जो है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप ये पाएंगे, यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, केवल R माइनस है। आप ये पाएंगे कि ये वाली जो चीज है R प्लस ए, आप यहां पर नेगेटिव को छोड़ो, नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, ये यहां पर ये माइनस करना लगा लीजिए आप। ठीक है, आप यहां पे जो डिवाइड करने वाली क्वांटिटी है यहां पर बड़ी है, बड़े से आप डिवाइड कर रहे हो, आप यहां छोटे से डिवाइड कर रहे हो। अगर 5 है, 5 को कोई 2 से डिवाइड करेगा तो 2.5 आएगा, लेकिन अगर 5 को कोई 4 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 1.25 आएगा। तो अगर ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो तो ज्यादा से डिवाइड करने पर जो आंसर होता है वो छोटा हो जाता है, तो ये आंसर जो है छोटा होगा और ये आंसर जो है बड़ा होगा। तो नेट की बात करेंगे, अगर हम देखें रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल की हमने बात करी, इसको हमने B से रिप्रेजेंट किया, और दिस इज इक्वल टू B माइनस क्यू, या यहां पे प्लस वाला लिख लो, प्लस B माइनस क्यू। आपको पता है कि इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A है इसके अंदर, क्योंकि A यहां पर रखा था, प्लस Q यहां रखा था, ये R था, A कम हो गया तो R माइनस A रह गया था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A। अब बच्चों इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास आया B इज इक्वल टू, आपने 1/4 पाई, मैं दोबारा से लिख रहा हूं पीछे नीचे वाली लाइन को, थोड़ा सा यहां ब्लर हो रहा है, Q R माइनस A प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, Q R प्लस A। तो देखो एक चीज तो है यहां पर ये समझ में आ रहा है कि Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और यहां पर आ रहा है 1/R माइनस A 1/R प्लस A। ठीक है जी। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये आपने कॉमन ले लिया है। अब रास्ता क्या बचा है कि आप यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या रहता है कि भैया इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इनकी आपस में कर दीजिए, R माइनस A R प्लस A, R प्लस A माइनस R माइनस A। ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A माइनस R प्लस A, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब जो है यहां तक हम पहुंचे, यहां पे R से R कैंसिल हो रहा है,
क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाई में 2a और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप में से सभी को पता है कि क्यू की मल्टीप्लाई अगर हम 2a से करें तो हमें क्या मिलता है, हमें डाइपोल मोमेंट मिलता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज v r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपको पता है कि डाइपोल के अंदर जो डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के बीच में वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। एस डाइपोल इज आइडियल, ठीक है, इम्प्लाई ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको बच्चों आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज p अपॉन r स्क्वायर। भैया ये रहा आपका पोटेंशियल का फार्मूला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है बच्चों, और वर्क डन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर में लिखने का ही नहीं है, ठीक है, इसको वेक्टर में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि यहां पर अगर ये आप ध्यान से देखेंगे कि आपका ये -q था, ये आपका बच्चों प्लस q था, ठीक है। यहां पर इसका आपने सेंटर दिया था। इस p पॉइंट पे आपको यहां पर क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था p पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये p पॉइंट है आपका और इस p पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना था। यहां से आप मान लिया आपने कि ये आपका r वेक्टर है पूरा यहां तक। तो फिर भी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि v वेक्टर होता ही नहीं है। फिर भी हम एक काम कर सकते हैं यहां पर कि अगर बाई चांस हम ऐसा लिखना चाहें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने एक यहां पर डाल दिया r स्क्वायर और r स्क्वायर की जगह r क्यूब कर दिया, यहां पे कर दिया p इंटू r। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, r से फिर r बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो p वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और जो r वेक्टर है, r वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो p वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आप कह सकते हैं कि p वेक्टर के और r वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और ठीक है, आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर है तो ये बराबर होता है इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। और अगर बाई चांस थीटा 0 हो जाए तो सिंपली ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यहां पर p वेक्टर की और r वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, वो सेम है। तो आप एक काम कर सकते हो यहां पर कि हाँ, आप कोई लिखना चाहे तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन में r क्यूब v। लेकिन ये भी वेक्टर फॉर्म नहीं है, p वेक्टर मल्टीप्लाई में r वेक्टर आ रहा है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा। तो ये स्केलर है बच्चों, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगली जो चीज है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे वो क्या होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर आपसे, तो सीधा सा डाइपोल लेना है आपको, और डाइपोल ये आपने पकड़ा -q, ठीक है, ये आपने -q पकड़ा, ये आपका -q, ये आपका +q। इस पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर से दिस इज योर O, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्शन का यहां कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको सपोज करो, अच्छा ये मैंने डिस्टेंस r ले लिया है O से P तक, ठीक, क्योंकि यहां पे वेक्टर की बात नहीं कर रहा तो मैं इसको भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा।
ये वाला डिस्टेंस मेरा a है, आप लोगों को पता ही है कि दिस इज a, यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक भी a है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहां पर आप पोटेंशियल की बात करेंगे पी पर इस चार्ज की वजह से, तो उसको आप लिखेंगे v माइनस क्यू। तो v माइनस क्यू कितना होगा बच्चों, हम बात करते हैं आपसे v माइनस क्यू की, और ये हो जाएगा v माइनस, तो यहां पर v माइनस क्यू मींस पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। बेटा आर की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आप किसके लिए सोचोगे, पोटेंशियल दी यहां पर इस चार्ज की वजह से v प्लस क्यू, वो बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक की वजह से नेगेटिव आएगा और एक की वजह से पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप नेट पोटेंशियल की बात करोगे तो वो बराबर होगा v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। तो बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो हम तीसरा केस लेने वाले हैं वो जनरल की बात करेंगे, ठीक है। जनरल पॉइंट पे जहां पर जो OP है पॉइंट P को O से ज्वाइन करने वाली लाइन वो एंगल कितना बनाती है, थीटा बनाती है। किसके साथ बच्चों, P वेक्टर के साथ, डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ। तो हम बात करेंगे अब पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। तो ये हमारा डायपोल है और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। डिस्टेंस कितना है 2a, ये बीच का पॉइंट है O, ठीक है। और यहां से ये हमने पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट ले लिया हमने P, और इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट P हमारा P है, यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल निकालने के लिए इस चार्ज की वजह से मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने r1 ले लिया है, और इस वजह से मैं यहां पर लिख पाऊंगा v माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, कुछ इस टाइप का। ये हम यहां पर लिख पाएंगे Q अपॉन में R। उसके बाद हम बात करेंगे इस चार्ज की वजह से। अगर हम इस चार्ज का डिस्टेंस, इस चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे पोटेंशियल बताना है, तो इसका पोटेंशियल बताने के लिए मैंने काम किया, ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया R, ठीक है जी, ये R। तो यहाँ पर V प्लस क्यू किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R। अगर मुझसे कोई कहेगा नेट पोटेंशियल तो वो कितना होगा v इज इक्वल टू v माइनस क्यू और प्लस v प्लस क्यू। अच्छा, ये बात आपको मैंने शुरू में बताई थी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा बच्चों, वो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होगा। तो यहां पर जो सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r1 प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो ये हमारे पास कुछ आ गया। और अगर हम थोड़ा सा और कोशिश करें इसमें, तो और कोशिश करने से हमें देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहां तक हमने इसको देखा, ओके, तो हमारे पास ये आया है, और इसको आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से जो कॉमन लिया जा सकता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहां से कॉमन लीजिए, कॉमन लेने पर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आपने क्यू भी कॉमन ले लिया, यहां पर आपका आया तो भाई ये वाला प्लस का 1/r2 माइनस के 1/r, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये r1 तो यहां जाएगा, ये वाला r1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई यहां जाएगा, ये r2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा r1 माइनस के r2, और डिनोमिनेटर में आएगा r1 प्लस r2। यहां पर आपका आगे रुक गया है। आगे इसमें क्या किया जा सकता है, हम इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं
पॉइंट पी की तो बड़े ध्यान से देखेंगे आप जो बातें हम बताएंगे कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। आप सभी जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक दूसरी बात और भी करते हैं, ये एंगल कितना है, ये 90 है। मान लेते हैं कि अगर हमने ये एंगल 90 लिया, एक एंगल हमने 90 लिया, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये एंगल जो है हमने कहा कि ये वाला एंगल 30 का है, तो ये वाला एंगल कितने का हुआ 60 का। लेकिन अगर ये 70 का है, ये 20 का है तो ये 70 का है, ये अगर 80 का है तो ये 10 का है, अगर ये 89 का है तो ये 1 डिग्री का होगा, और अगर ये अप्रोचेस टू जीरो होगा, जीरो नहीं है लेकिन अप्रोचेस टू जीरो है, जब ये अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये कितना होगा अप्रोचेस टू 90। अब मेरे को एक बात और बताओ यहाँ पे आप कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि ये मेरा एंगल जो है ये एंगल अप्रोचेस टू जीरो ही होगा। आप कहोगे सर जीरो क्यों होगा, मैंने कहा दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि 2a बहुत स्मॉल है, 2a बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, इसलिए एंगल भी छोटा होगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इस एंगल के बहुत छोटा होने से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाला, मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसके परपेंडिकुलर डालने से, इसके परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या है, यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने परपेंडिकुलर, ये एंगल आपने 90 डिग्री का डाल दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, ये बच्चों R1 था आपका पूरा, यहां से लेके आपका यहां से आपने परपेंडिकुलर उठा के डाल दिया, ये एंगल 90 का कर दिया। इस एंगल के विषय में हम बात कर रहे थे कि ये एंगल अप्रोचेस टू जीरो है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। ऐसा होने से ये वाला एंगल, अगर ये एंगल जीरो पर अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मेरा ये वाला जो एंगल है ये अप्रोच कर रहा है 90 डिग्री पे। तो अगर ऐसा है, ये एंगल भी 90 पर अप्रोच कर रहा है, ये भी 90 पर है, तो लगभग ऐसा होगा कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाला पोर्शन R1 होगा, मतलब ये पूरा, अगर ये पूरा R1 है, आई एम सॉरी, ये 90 है, ये 90 पर अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जो जितना ये होगी उतनी ही ये वाली साइड होगी, तो ये बची हुई कितनी होगी, ये बची हुई होगी बच्चों R1 माइनस R2। बहुत अच्छे, तो यहां से हमारे पास क्या आया कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो R1 माइनस R2 होगा। एक बात और हम, अब यहां पर इसका क्या है बच्चों, ये सेंटर था डाइपोल का, तो डाइपोल का जो सेंटर था, और हमने देखा कि यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने R ले लिया, इसको मैंने R वेक्टर माना है। R वेक्टर मैंने इसीलिए माना है क्योंकि मैं यहां पर ये स्पेसिफाई और ये डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं कि यहां पर R वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद पी वेक्टर। केवल हम थीटा को डिस्क्राइब कर सके इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिया है। तो यहां पे ये आपका अगर O है, ये पॉइंट O है, और ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका थीटा है, ये आपने थीटा लिया है। ओके, तो ये आपने थीटा ले लिया है, इसके बाद आप क्या करने वाले हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आपने देखा, एक बात और देखने वाले हैं, अगर आप जो है, मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा, चलिए दूसरी बात यह है कि यहां पे R1 माइनस R2 आ गया, तो फ्रॉम फिगर एक बात तो है, फ्रॉम फिगर कि जो आपका R1 माइनस R2 है, अगर हम R1 माइनस R2 की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करें और इस वाले ट्रायंगल को भी छोड़ो, मतलब है क्या कि अगर ये आपका डायपोल है, ये आपका डायपोल है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये पॉइंट है, यहां से आपने ये R1 लिया और यहां से आपने बच्चों क्या लिया, R2 लिया। यहां पे ये जो है ये एंगल थीटा है मान लो, लेकिन होगा क्या कि अगर आप इस पॉइंट को यहां ले जाएंगे थोड़ा दूर, तो इनके बीच में जो डिफरेंस था वो कम हो जाएगा R1 और R2 के बीच में। अगर इसको और दूर ले जाए तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि एक बात को आप ये ध्यान रखने वाले हैं कि नेट पोटेंशियल जो आपका आया है वो आया Q/4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। दूसरी बात आप ये ध्यान रखने वाले हैं कि अगर आपके पास ये डायपोल है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, थोड़ा हमारे पास स्पेस का अभाव है, तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर हमने P पकड़ा है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया, तो इनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम ऊपर ले लें तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा बच्चों। अगर और ऊपर लें तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट जो P है, अगर ये पॉइंट P है तो होगा क्या, इफ पॉइंट P इज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पर पहुंच जाए देन R1 विल बी इक्विवेलेंट टू R2। मैंने कहा एग्जैक्टली बराबर नहीं है, अगर एग्जैक्टली बराबर कह दिया तब तो R1 माइनस के R2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप तो अभी छोड़कर आए हो कि आपका जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है Q अपॉन में 4πε0 ब्रैकेट के अंदर जो है Q1 माइनस के R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आप छोड़ के आए हो। तो अगर आपने R1 माइनस R2, अगर R1 और R2 को आपने बराबर ले लिया तो आप लिख सकते हो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 0, जो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये कहा है। तो ऐसा करने से R1 एक तो ये होगा कि R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक बात और आएगी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाएगा और उतना ही एंगल यहां पर ये वाला हो जाएगा, तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। अगर पॉइंट P कहां पर पहुंच जाए, इंफिनिटी पर पहुंच जाए, उस केस में अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो R1 माइनस R2 एंड R1 माइनस के R2 आपका क्या होगा बच्चों, 2a cos थीटा, क्योंकि बच्चों ये बेस है, ये अगर आप एंगल ले रहे हो, ये आपने थीटा मान लिया, अगर ये थीटा है आपका तो थीटा देने से ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो R1 माइनस के R2 बराबर 2a cos थीटा, ये आपने देखा। तो ऐसा करने से जो आपका अच्छा R1 माइनस के R2 हो गया, R1 इक्विवेलेंट टू R2, तो देयरफॉर आपका जो b की वैल्यू थी Q अपॉन में 4πε0, ऊपर आपको याद होगा कि ऊपर हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बच्चों, R1 माइनस R2, और यहां पर लिख रहे थे हम R1 R2। तो यहां पर R1 माइनस R2 की जगह हम लिखेंगे 2a cos थीटा, और यहां पे R1 R2, तो R1 R2 इक्विवेलेंट है, इसको मैं इक्वल ले रहा हूं R, मैंने मान लिया दोनों किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो यहां पे भी R और यहां पे भी R, तो मेरे पास जो ये आया है, मेरे पास आएगा Q मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा, P cos थीटा, ओके। और यहां पर क्या बच गया, 4πε0 R², कुछ इस टाइप का बच गया। यानी कि मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं वो ये लिखने वाला हूं कि मेरा जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू P 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन में R²। बच्चों ये हमारे पास आया, और यहां पर अगर बाई चांस आप इस पॉइंट को यहां से आपने पकड़ा और पकड़ के आप इसकी एक्सियल लाइन के अगर ले आए तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, cos 0 की वैल्यू 1 है, और एग्जैक्टली आपको वही चीज मिल जाएगी जो आपने ऑब्टेन करी थी सबसे पहले डेरिवेशन में, आपको 1/4πε0 PR² मिल जाएगा। अगर आप इसे ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर ले जाएं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर ले जाएं, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, और उस केस में पूरा 0 हो जाएगा, जो कि आप प्रूव कर चुके हो। तो इस हिसाब से हमने पोटेंशियल के लिए तीनों केस करे, जनरल पॉइंट किया, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए काम किया, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे काम किया। ठीक है बच्चों, तो आज हम यही फिनिश करते हैं, कल आपसे फिर दोबारा से अगली क्लास में मिलेंगे।